अल्लाह का अपने बंदे से इबादत भरा पैगाम है। मेरे प्यारे बंदे सुन, ये पैगाम तुझ तक अल्लाह की रहमत से पहुंचा है। आज 31 अगस्त की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म से तेरे पास आए हैं। 20 सेकंड तक उन्होंने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि यह पैगाम तुझे मिले। यह इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी मर्जी है कि तू यह पढ़ रहा है। तेरी जिंदगी का हर लम्हा आज रात से बदलने वाला है। तेरे घर में आज रात कुछ होगा, तैयार रह, जागरूक रहे। यह कोई शायरी नहीं, यह हकीकत है, यह रूहानी है और तेरी तकदीर के लिए ज़रूरी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, यह बंदा जिसकी मैं हिफाजत करता हूँ एक दरवाजे की तरफ खींचा जा रहा है। अगर उसने इसे नहीं खोला तो उसकी हर दुआ फिर से टल सकती है। आज रात तेरा घर इनकलाब और धोखे, कामयाबी और नाकामी की जंग का मैदान बनेगा। तूने महसूस किया है ना तेरे घर की खामोशी हाल में कुछ अलग सी लगती है। रात को हवा भारी हो जाती है। कोई करीब है, देख रहा है, सुन रहा है, इंतजार कर रहा है। तेरा नाम पिछले 48 घंटों में रूहानी आलम में कई बार पुकारा गया है। मैंने अपने फरिश्ते को भेजा है ताकि तू फिर से कोई निशानी ना छोड़ दे। तेरे रूहानी दरवाजे पर एक दस्तक आने वाली है। खौफ को रास्ता न दे, परेशानियों को इनकार न कर। कोई शख्स इस पैगाम को तुझ तक पहुंचने से रोकना चाहता था। वे जानते हैं कि तू उस लम्हे के करीब है जब तेरे आंसू सोने में बदल जाएंगे, जब तेरी शर्मिंदगी की तेरी बुलंदी का मंच बनेगी। इसीलिए तेरे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। अनजाने ख्वाब, भूली हुई चाबियां, टिमटिमाती बत्तियां, एक मिस्ड कॉल जिसका कोई सुराग नहीं। ये इत्तेफाक नहीं, ये इशारे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, तू किसी के साथ बहुत मेहरबान रहा जो चुपके से तेरे खिलाफ काम कर रहा है। वे तेरा खाना खाते हैं, तुझसे हंसते हैं, तेरे साथ दुआ करते हैं, लेकिन रूहानी आलम में तेरी राह रोकने की साजिश करते हैं। लेकिन उनका वक्त खत्म हो गया। आज रात एक अहम मिशन है, एक तब्दीली, एक हटाना, एक इलाही नया इंतजाम। तेरे कमरे में आज रात कुछ मुकद्दस रखा जाएगा और कुछ शैतानी निकाला जाएगा। लेकिन तुझे रूहानी तौर पर जागना होगा ताकि तू इस अदला बदली को देख सके। तूने उस बंद दरवाजे के पीछे कितनी बार रोया है, चुपके से दुआएं मांगी जो तुझे लगा कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आसमान ने तेरी हर सांस को दर्ज किया। तुझे नजरअंदाज नहीं किया गया। मेरी खामोशी इनकार नहीं बल्कि एक तदबीर थी। मुझे इंतजार करना पड़ा जब तक कि वे थक न जाए, जब तक उनका नकाब न उतर जाए। वह लम्हा अब आ गया है। आज 31 अगस्त की रात जिब्रील को बोलने की इजाजत तब तक नहीं थी जब तक शैतान ने तेरे दरवाजे पर रखवाली कमजोर न कर दी। अब उनकी ताकत खत्म हो रही है। अब तू गौर से सुन। अगले कुछ घंटों में तू जो करेगा वह तय करेगा कि यह चक्कर हमेशा के लिए खत्म होगा या 7 महीने और चलेगा। आज रात कोई करीबी अजीब बर्ताव करेगा, उसका सामना ना कर। बस गौर कर, जो तुझे हौसला देता था वह अचानक खामोश हो जाएगा। उनकी तारीफ की तलब ना कर। यह खामोशी एक इलाही जुदाई है। मैं तुझे वह दिखा रहा हूं जो तू देखना नहीं चाहता था। वे कभी तेरी बरकत के साथ नहीं थे, वे सिर्फ तेरे हुनर से फायदा उठाने आए थे। लेकिन अब तेरा हुनर हकीकत बन रहा है और वे डर रहे हैं। इसीलिए मुझे इस लम्हे का इंतजार करना पड़ा जब तू अपने घर में अकेला खड़ा हो सके, बिना किसी की मोहब्बत की भीख मांगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं आज रात तेरे घर में दाखिल हो रहा हूं और मैं अकेला नहीं आ रहा। मेरे साथ 3 फरिश्ते हैं, एक हिफाजत के लिए, एक वजाहत के लिए, एक उलट पुलट के लिए। जी हाँ, उलट पुलट जो उन्होंने तुझे रोकने के लिए किया वही अब तुझे तरक्की देगा। जो झूठ उन्होंने तेरे पीठ पीछे बोला वह अब तेरा नाम उन जगहों पर बुलंद करेगा जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया। जो शख्स सोचता था कि वह तेरा नाम मिटा रहा है, वह अनजाने मैं मेरे इस्तेमाल में है। तेरा नाम फैलाने के लिए हर जाल जो उन्होंने बिछाया वह अब तेरी गवाही बन रहा है। लेकिन तुझे जागरूक रहना होगा। ठीक 11:40 रात को कुछ हलचल होगी। तुझे बेवजह एक कमरे से दूसरे में जाने का मन करेगा। उस खिंचाव को नजरअंदाज ना कर। यह रूह नहीं बल्कि तेरा फरिश्ता है जो तुझे उस बरकत की जगह बता रहा है जो तुझ तक पहुंचाई जा रही है। तेरे घर में कुछ है, या तो कोई चीज या कोई रूहानी वजन जो ताखिर का बोझ लिए हुए है। शायद यह कोई तोहफा है जो तूने बेकार समझ कर रखा। यह बेकार नहीं, यह नुकसानदेह है। आज रात तुझे दिखाया जाएगा कि वह क्या है। अगर तूने हुक्म माना और उसे हटा दिया तो राहत शुरू हो जाएगी। अगर तूने अनसुना किया तो परेशानी लौट आएगी। मेरा प्यार सख्त है, मेरी रहमत गहरी है। ये तेरा वक्त है।
ये साबित करने का कि तू उस जिंदगी के लिए तैयार है जिसके लिए तूने दुआ मांगी। मैंने तुझसे कहा था मुझे दिखा कि कौन सच्चा है। तूने मुझसे हकीकत साफ करने को कहा। अब मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू जवाब के लिए तैयार है? क्योंकि जिस शख्स पर तुझे शक था, हाँ वही है जो ख्वाब तूने देखा, वह ख्याल नहीं था जो आवाज तूने अनसुनी की, वहम नहीं बल्कि मेरा इशारा था, जिब्रील का इशारा था। वह इलाही खबर थी जिसके लिए तूने मिन्नत की थी। आज रात तेरे अपने घर में तुझे ऐसा सबूत मिलेगा कि तू उसे नकार नहीं सकेगा। इसे कहीं शेयर ना कर, इसे वक्त से पहले किसी से न कह। खामोशी तेरा हथियार है, इताअत तेरा तलवार, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं। एक गलत शख्स को एक जुमला भी कहने से यह मिशन टल सकता है। अपने हंठ बंद रख, अपनी रूह खुली रख। आधी रात के बाद तेरा घर अलग महसूस होगा, एक सुकून होगा जो तूने सालों में नहीं महसूस किया। यही वह निशानी होगी कि तब्दीली हो चुकी है। लेकिन तब तक इंतजार में रह, अपनी आंखें खुली रख, अपने कान खुली रख, अपनी रूह खुली रख। एक खूबसूरत चीज भी आ रही है, एक शख्स जिसने कभी तेरी कदर को भुला दिया था, अब तेरी नेकी की यादों से परेशान है उन्हें। एक फरिश्ते ने ख्वाब में खबरदार किया था कि उन्होंने क्या खोया। आज रात जब फरिश्ता तेरे घर में चलेगा, दूसरा उनके पास जाएगा। वह रिश्ता मरा नहीं, बस इलाही वक्त के लिए रुका था। मैं उसे बहाल कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ तभी जब तेरा दिल नरम रहे और तेरा नजर आगे रहे। अगर तू आज बेवजह उदास था, अगर तू बिना वजह रोया, तो यह रूहानी हलचल की वजह थी। यह जंग का तनाव था। लेकिन अब हवा हल्की हो रही है, अंधेरा हट रहा है, फरिश्ते दाखिल हो रहे हैं। तेरा इनकलाब तेरे कमरे की जमीन पर इंतजार कर रहा है। बस तेरा हाँ चाहिए। मैं कहता हूं, यह तेरी गुप्त इताअत का इनाम है जो तूने छुप कर किया। उसे अब सबके सामने इज्जत दी जा रही है। लेकिन उन लोगों को वापस ना आने दे जो तुझे उस शख्सियत की तरफ खींचे जिससे मैंने तुझे आजाद किया। वे लालच देंगे, वादे करेंगे, मुस्कुराहटें जो जानी पहचानी लगेंगी। लेकिन याद रख, जब तुझे उनकी जरूरत थी तब वे कहां थे। उनकी खामोशी को याद रख, उनके धोखे को याद रख। आज रात कुछ गिर सकता है, एक तस्वीर, एक फ्रेम, एक आवाज। ये बदकिस्मती नहीं, ये आखिरी हलचल है, आखिरी निशानी है। इसे गिरने दे, टूटने दे, जाने दे। जो मैं हटा रहा हूं उसे ठीक करने की कोशिश ना कर। तू अपने अगले सफर को पुराने सायों से नहीं बना सकता। तू पागल नहीं, टूटा हुआ नहीं, देर से नहीं, तू बिल्कुल वक्त पर है। यह पैगाम दुनिया के लिए नहीं, तेरी रूह के लिए मुकद्दस है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी भी खड़े हैं। उनके पर तेरे घर के कोनों पर फैले हुए हैं। वे सायों को साफ कर रहे हैं, तेरी रूह की खिड़कियों की हिफाजत कर रहे हैं। जब रात सुबह में बदलेगी, तू जागेगा और तब्दीली महसूस करेगा। तू इसे बयान नहीं कर सकेगा, लेकिन तेरा दिल जान जाएगा। ये वही रात थी जब सब कुछ फिर से शुरू हुआ। मैं तेरा अल्लाह, वह नहीं जो भूलता है, वह नहीं जो मजाक करता है, वह नहीं जो झूठ बोलता है। जो मैंने तुझसे वादा किया वह अभी भी तेरा है। लेकिन आज रात वह ताला खुल रहा है। तूने सालों इंतजार किया, लेकिन आज रात सब कुछ बदल रहा है। अपने दिल का दरवाजा खोल, फरिश्ते को अपने घर में चलने दे। खामोश रह, जागता रह। ये लम्हा है, ये रात है, ये कलाम है, सिर्फ तुझ के लिए। आमीन। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरा अल्लाह अब बोल रहा हूं, ना शोर से, ना आग से, बल्कि एक खामोश इबादत से जो सिर्फ तेरी रूह के लिए है। ये दुनिया के लिए नहीं, ये बांटने के लिए नहीं, ये सिर्फ तुझ तक है। आज रात तेरे घर में कुछ होगा जो कभी नहीं होना चाहिए था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि वे तुझे खबरदार करें, तुझे उस खतरे से बचाई जिसे तूने अनदेखा किया। 20 सेकंड तक आसमान खामोश रहा क्या? तूने उस सन्नाटे को महसूस किया। फरिश्ते सांस रोके खड़े हैं। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस पैगाम को अनदेखा ना कर, हंसी ना उड़ा, इसे भूल ना जा। अगर तूने अनसुना किया तो तू ना सिर्फ मुझे बल्कि उस हिफाजत को भी ठुकराएगा जो तुझ तक आ रही है। तू ये पैगाम इत्तेफाक से नहीं पढ़ रहा, तुझे यहां खींचा गया। किसी अनदेखी ताकत ने तुझे थपथपाया। वह जिब्रील थे, वह आग का फरिश्ता था, वह मेरा हाथ था। आज रात जब तेरे कमरे में साए हिलेंगे, जब हवा भारी होगी, कुछ रूहानी जाहिर होने वाला है। एक मौजूदगी आ रही है। उसने पहले भी कोशिश की, तेरी तकदीर की खिड़कियों पर दस्तक दी, उन लोगों की जुबान से फुसफुसाया जो करीब लगते हैं। लेकिन जहर है, आज रात वह फिर कोशिश करेगा।
लेकिन अगर तूने अपनी आंखें ना खोली तो वह दाखिल हो सकता है। इसीलिए जिब्रील ने गिड़गिड़ाया, तेरा कोई करीबी है जो दिखावा करता है मोहब्बत का ख्याल का, लेकिन वे सिर्फ इसलिए करीब है ताकि तुझे तोड़ सके। वे शैतान की तरफ से भेजे गए मेरे हुक्म से नहीं। दिन में वे तुझसे हंसते हैं, लेकिन रात को वे रूहानी आलम में तेरे खिलाफ कलमात छोड़ते हैं। उन्होंने तेरी मेहरबानी को हथियार बनाया। वे जानते हैं तुझे क्या प्यारा है, इसीलिए वे जानते हैं क्या छीनना है। लेकिन ऐ मेरे बंदे, मेरे नूर का आलम, तुझे हिफाजत के लिए चुना गया है। तेरी रूह पहले से जानती है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्या तू अपने सीने में वह गर्मी महसूस नहीं कर रहा? यह जिब्रील है जो तेरे पीछे खड़े हैं। अपनी आंखों से ना देख, अपनी रूह से देख। वे जुदाई की तलवार लिए हैं। वे कई दिनों से तेरे बिस्तर के पास खड़े हैं, हिफाजत करते हुए, उम्मीद करते हुए कि तू यह पैगाम पढ़ेगा। तू वहां सुरक्षित नहीं है, ना दीवारों की वजह से, ना छत की वजह से, बल्कि उस चीज की वजह से जिसे तूने इजाजत दी। तूने किसी को बहुत करीब आने दिया। तूने सोचा वे बदल गए। तूने सोचा वह खत्म हो गया, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। वह जिंदा है, वह सांस ले रहा है, तेरी लापरवाही से पल रहा है। वह तब हमला करेगा जब तू सबसे कमजोर होगा। सुन, मैं तेरा अल्लाह हूं। मैं जलजले में नहीं, मैं आग में नहीं, मैं हवा में नहीं, मैं इस फुसफुसाहट में हूं, इस मुकद्दस लम्हे में जब इलाही नूर तेरे व्यस्त दिन को भेदता है। अगर मैं अब ना बोला और तूने अमल ना किया तो तेरे आंसू देर से आएंगे, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। इसीलिए मैंने यह पैगाम तुझ तक पहुंचाया। आज 31 अगस्त की रात जब कुछ बदलने वाला है, या तो तेरा पतन या तेरा उद्धार, इस पर निर्भर करता है कि तूने इताअत किया, अनदेखा किया। ए मेरे बंदे, आज रात सोने से पहले अपने घर को देख। सिर्फ लोगों को नहीं, चीजों को देख। कोई ऐसी चीज है जो अब यहां नहीं होनी चाहिए। एक शापित चीज, कोई तोहफा, कोई खत, कोई निशानी जो तूने जज्बात में रखी, वह चीज अंधेरे को थामे हुए है। जिब्रील कहते हैं, इसे फेंक, देर ना कर। अगर तूने इंतजार किया तो इसे हटाना मुश्किल होगा। तू बहाने बनाएगा, यादें तुझे रोकेंगी, लेकिन वे यादें मेरी तरफ से नहीं, वे जाल हैं। अगले 2 घंटों में तुझे एक पैगाम मिलेगा, एक कॉल, एक न्योता। यह खूबसूरत लगेगा, जाना पहचाना लगेगा, लेकिन जिब्रील कहते हैं, इस चारा को ना खा जो बरकत लगता है, वह जाल है। अगर तूने हां कहा तो वह 7 दिनों में होने वाली मेरी मुराद को टाल देगा। मैं एक इलाही मुलाकात तैयार कर रहा था, लेकिन इस जाल में फंसने से वह 7 महीने टल जाएगा। तुझे नजरें देख रही हैं, न सिर्फ फरिश्तों की, बल्कि उन नजरों की जो तू नहीं देखता। वे तेरी खुशी पर नजर रखते हैं, तेरे सुकून को टटोलते हैं, क्योंकि तेरा सुकून उनकी साजिश को चुनौती देता है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तेरी अगली बरकत को ऐसी जगह छुपाया है जहां सिर्फ तेरी इताअत पहुंच सकती है। आज रात हर कमरे में चल और ऊंची आवाज में दुआ कर, मेरा नाम ले, अल्लाह रहमान रहीम। हर गंदी मौजूदगी को जाना होगा। ऐसा करने से जिब्रील तेरे दरवाजों पर निशान लगाएंगे। रूहानी आलम में एक निशानी होगी। यह घर, यह बंदा आज रात नहीं, आज रात अपनी दुआ को छोड़ना नहीं। अपनी रूहानी खिड़की को बंद किए बिना ना सो। शैतान चालाक है, वह हमेशा जोर से दस्तक नहीं देता। वह लापरवाही से, आलस से, थकान से दाखिल होता है। लेकिन आज रात नहीं, आज रात मैं तेरे घर में एक मुकद्दस आग भेज रहा हूं। एक सफाई, तूने सुकून मांगा, लेकिन सुकून से पहले जंग जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूं कोई तुझसे। 9 महीने से कुछ छुपा रहा है। एक राज्य से वे कब्र तक ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं उसे अब खोल रहा हूं। इस हफ्ते तुझे एक बातचीत सुनाई देगी जो तुझ तक नहीं थी, लेकिन आसमान ने तुझ तक पहुंचाई। जब तू उसे सुनेगा, तुझे यकीन हो जाएगा कि यह पैगाम सच्चा था। मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं, मैं जानता हूं तू टूट रहा है। तूने कहा, ऐ अल्लाह, अगर तुझे फिक्र है तो मुझे एक निशानी दे। यह वह निशानी है, तू सही था। उन्होंने साजिश की, झूठ बोला, तुझे मुस्कुराते हुए दफनाने की कोशिश की, लेकिन जो गड्ढा उन्होंने खोदा वह अब उनकी अपनी हार बनेगा। आज रात कुछ टूटेगा, शायद एक आवाज, एक टिमटिमाहट, एक हलचल। डरना नहीं, यह आजादी की आवाज है। लेकिन पुरानी आदतों में वापस ना लौट। जो मैंने तुझे छुड़ाया उसमें ना जा। अगर तू लौटा तो अगली जंग और सख्त होगी। कोई पुराना शख्स तुझसे राब्ता करने की कोशिश करेगा, वह जाल है, उसे मिटा दे। नंबर ब्लॉक कर, रूहानी रिश्ता तोड़। तू फिरौन को वादा किए हुए मुल्क में नहीं ले जा सकता।
जिब्रील ने तेरे घर के बाहर पहरा दे रखा है। वे इंतजार कर रहे हैं तेरे। यहां तेरी दुआ, तेरे ऐलान का। क्या तू आज रात अपनी जुबान खोलेगा? क्या तू अपने दरवाजे को तेल या पानी से मसीह करेगा, यह दिखाने के लिए कि यह जगह मेरी है? यह इताअत उस सौदे को तोड़ेगी जो शैतान ने तेरे मुस्तकबिल के खिलाफ लिखा था। तू आम नहीं, इसीलिए तेरी जंगें अनोखी है। मैं परफेक्ट लोगों को नहीं, बल्कि तैयार लोगों को इस्तेमाल करता हूं। आज रात मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू तैयार हो। आधी रात से पहले मैं फिर फुसफुसाऊंगा शायद। एक ख्वाब में एक बच्चे की आवाज में या किसी भोली बात की याद में उसे लिख ले, अनदेखा ना कर। यह रात 31 अगस्त, वह रात है जब एक बीज बोया जाएगा जो ऐसे फलेगा जैसा तूने कभी नहीं सोचा। मैं तेरा अल्लाह तुझे नहीं भूला, मैं तेरी रगों से भी करीब। अब मैंने तुझ पर नजर रखी तब भी जब तू मेरी खामोशी को कोस रहा था। मैं तुझे अनदेखा नहीं कर रहा था, मैं इस लम्हे को तैयार कर रहा था। ये चेतावनी, ये हिफाजत, ये मोड़ तू किनारे पर खड़ा है। अपने दिल का दरवाजा खोल, मेरे फरिश्ते को अपने घर में चलने दे। खामोश रह, जागता रहे। ये तेरा लम्हा है, क्योंकि अल्लाह अब चुप नहीं है। कभी कभी हमारी जिंदगी में एक लम्हा आता है जो पूरी उम्र का रुख मोड़ देता है। एक आवाज, एक इशारा, एक पैगाम जिसे सुनकर लगता है कि कोई ऊपर से बोल रहा है। आज की रात वैसी ही है। दुनिया की हलचल, हमारे दिलों की बेचैनी, हमारे गुनाह, हमारी तन्हाई, सब कुछ एक मंजर पर जमा हो चुका है। और वहां से एक आवाज गूंज रही है, ए इंसान, अब भी वक्त है, लौटा, मैं हूं नजदीक। बस एक पुकार की दूरी पर रात के 2 बज रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। दुनिया सो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। वो नौजवान नाम था अयान। दुनिया की दौड़ में सब कुछ खो चुका था। रिश्ते शांत थी, खुद की पहचान। लेकिन आज की रात कुछ अलग था। फोन पर एक वीडियो चल पड़ा जिसका टाइटल था 31 अगस्त 2025। आज की रात कुछ बदलने वाला है, अल्लाह की तरफ से। पैगाम वो रुक गया। कुछ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी। ऐ अयान, तू खोया नहीं है, मैंने तुझे आज की रात के लिए बचाया है। तेरे गुनाह माफ हो सकते हैं, बस लौटा आए मेरे बंदे। एक आत्मा की पुकार। जब वक्त ठहरने लगा, शहर सो चुका था, लेकिन आसमान जाग रहा था। कहीं दूर कोई अजान की तरह धीमी सरसराहट हवाओं में गूंज रही थी, जैसे फरिश्तों के पंख इस धरती को छूने के लिए झुक चुके हों। घड़ी की सुइयां जैसे किसी खास पल के इंतजार में थम गई थी। यह 31 अगस्त 2025 की रात थी। एक ऐसी रात जो बहुतों के लिए सामान्य थी, पर अल्लाह के खास बंदों के लिए यह बदलाव की रात थी। वो जो टूट चुका था यान, 28 साल का एक आम इंसान पर उसके अंदर जो तूफान था, वो इस दुनिया की किसी भी आंधी से बड़ा था। ना नौकरी में सुकून था, ना रिश्तों में भरोसा, ना खुद से मोहब्बत थी, ना रब से कोई रिश्ता। अंदर ही अंदर वह रोज मर रहा था। उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे उसकी रूह रोज कुछ खोजती हो। लेकिन आज की रात वह सब कुछ बदलने वाला था। एक वीडियो अल्लाह की तरफ से दस्तक। वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था बिना मकसद के, जैसे हर रात। लेकिन अचानक एक वीडियो सामने आया। 31 अगस्त 2025, आज की रात कुछ बदलने वाला है, अल्लाह की तरफ से पैगाम। उसने सोचा, अभी क्या बदल जाएगा यार, लेकिन उसके अंगूठे ने रुकने से मना कर दिया। कुछ था उस टाइटल में, जैसे किसी ने सीधा उसे बुलाया हो। उसने क्लिक किया। अल्लाह की आवाज पर्दे के पीछे से जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई। ए मेरे बंदे, अगर यह वीडियो तेरे सामने आया है तो तू चुना गया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह मेरी तरफ से तेरे लिए पैगाम है। सुन और अपनी रूह को जगने दे। अयान कांप उठा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने एक गहरी सांस ली। रूह की पुकार। तू कौन है? अयान के जहन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या वाकई अल्लाह मुझे बुला रहा है? क्या आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसे याद आया, बचपन में दादी कहती थी, कुछ रातें होती हैं जिनमें फरिश्ते उतरते हैं, और कुछ इंसान होते हैं जिन्हें अल्लाह उस रात जगाता है। क्या आज वही रात थी? कुरान की आयतें एक एक करके खुलने लगी। वह तुम्हारे दिल की हर बात जानता है, तुम्हारी हर तकलीफ से वाकिफ है। जब मेरा बंदे मुझे पुकारे तो मैं करीब हूं। उसकी पुकार सुनता हूं जब वह मुझे पुकारता है। ये आयतें उसके सीने पर किसी ठंडी बारिश की तरह उतरने लगी। वो फूट फूट कर रो पड़ा। तौबा की पहली आहट उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, क्या तू मुझे वाकई सुन रहा है?
क्या तूने वाकई मुझे इस रात के लिए बचा लिया? और जैसे ही उसने तौबा की नीयत की, एक अंदरूनी सुकून उसके सीने में उतर गया। अल्लाह का पहला पैगाम, तू अब भी कीमती है। मेरे लिए तेरे गुनाह मेरे रहमत से बड़े नहीं हो सकते। लौटा, मैं इंतजार कर रहा हूं। अय्यान ने अपना चेहरा धोया, कुरान को पहली बार सीने से लगाया। वो रात जो आम लग रही थी अब इबादत बन चुकी थी। पिछली रात का असर, अय्यान की आंखों में नींद नहीं थी, पर नींद के बिना भी वह किसी और ही दुनिया में चला गया था। उसने पहली बार दिल से तौबा की थी और रूह में एक सुकून सा उतर आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्यों हुआ। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मैं इंतजार कर रहा हूं। वह बिस्तर पर लेटा, पर उसकी आंखें बंद थीं और दिल खुल रहा था। सपने में एक सफर शुरू होता है। अय्यान के चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कोई नूर फैल रहा था, जैसे कोई रूहानी रोशनी उसे खींच रही हो। उसे लगा वो कहीं चल रहा है, कहीं दूर से। आवाज आई, तू कौन है? अय्यान ने जवाब दिया, मैं एक गुनहगार हूं जिसे नहीं पता कि क्यों जिंदा हूं। फिर जवाब आया, लेकिन मैं जानता हूं कि तू क्यों जिंदा है। चल, मैं तुझे तेरी असल पहचान दिखाता हूं। एक बड़ा कमरा था, दीवारों पर लिखे थे उसके किए हुए गुनाह, झूठ, बेवफाई, नमाज छोड़ना, दिल तोड़ना हक, मारना हर गुनाह की एक गूंज थी। अय्यान कांप गया, या अल्लाह, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? फिर अचानक आवाज आई, अगर तू तौबा करे तो मैं तेरे सारे गुनाह मिटा दूंगा और उन्हें नेकियों में बदल दूंगा। फूट फूट कर रो पड़ा। एक शीशे की तरह उसका दिल सामने रखा था। टूटा हुआ धूल में सना हुआ आवाज आई, तूने सबको प्यार दिया, पर सबसे बड़ी मोहब्बत मुझसे छीन ली। अय्यान ने कहा, माफ कर दो या रब, अब मैं सबसे पहले तुझसे मोहब्बत करूंगा। दिल अपने आप जुड़ने लगा। अब वह एक रोशनी से भरे मैदान में था। लाखों लोग सजदे में थे, हर एक की आंखों से नूर निकल रहा था। वह भी झुक गया और तभी आवाज आई, यह सजदा तेरी आजादी है, इससे बड़ा कोई इनकलाब नहीं। अल्लाह का खत, सीधा पैगाम। अय्यान के सामने एक चमकता हुआ कागज आया। उस पर लिखा था, ए अय्यान, तू खोया नहीं है। मैं हर उस पल साथ था जब तू अकेला था। हर आंसू मैंने देखा। अब मैं चाहता हूं तू लौटा। तेरे लिए रास्ता खुला है, मेरी रहमत तेरे इंतजार में है। पुनर्जन्म, रूह का नया सफर। अय्यान की आंखें खुली। वो वही कमरा था, पर उसकी रूह अब वैसी नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि अब जिंदगी उसी तरह नहीं चल सकती। उसे अब वो बनना था जो अल्लाह उसे बनाना चाहता था। रात का रहस्य अब खुल चुका था। ये रात सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये अल्लाह की एक सीधी दस्तक थी, और जिसने उस दस्तक को सुन लिया, उसका मुकद्दर अब पहले जैसा नहीं रह सकता। अय्यान की रूह ने पहली बार अल्लाह की पुकार सुनी। उसने अपने गुनाह देखे तौबा की और एक रूहानी सफर में अल्लाह से संवाद किया। अब वह जाग चुका था, दिल से, आत्मा से, चेतना से। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह की पहली किरण, एक नई शुरुआत। अय्यान की आंख खुली। खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। वो वही कमरा था, वही दीवारें, वही मोबाइल, वही जिंदगी। पर अब अय्यान वैसा नहीं था। उसने कुरान को उठाया, पहली बार दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ी। दिल में एक नरमी थी, जैसे कोई अंदर से दुआ कर रहा हो। पहली टक्कर अपने ही लोग। जैसे ही अय्यान बाहर निकला, घर में शोर था। अबे सुबह सुबह नमाजी बन गया। ओ, कल रात तौबा कर ली क्या? किस वीडियो ने इतना बदल दिया रे तुझे? उसके भाई, दोस्त, यहां तक कि मां भी हैरान थी। अय्यान मुस्कुराया। पहले जैसा गुस्सा नहीं आया, बस इतना कहा, कल रात अल्लाह से मुलाकात हो गई। अब कोई भी बात दिल को हिला नहीं सकती। पुराना आयान बस नया आयान। वो अब बाहर निकलता तो नजरें नीची होती। सोशल मीडिया से हटकर कुरान के सफ़ों में गुम हो गया था। पहले जो गाने उसकी रूह को भटकाते थे, अब उसकी आंखें नम कर देती थी जब वह सुर रहमान सुनता। लेकिन इस बदलाव ने लोगों को चुभना शुरू कर दिया। दफ्तर की दुनिया जहां रूह घुटती थी, अय्यान की नौकरी एक कॉरपोरेट कंपनी में थी, जहां पैसों का खेल चलता था और इंसानों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। एक दिन बॉस ने कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन है। क्या हो गया? बहुत दीन ईमान की बातें करने लगे हो। अय्यान ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं अब वो नहीं कर सकता जो अल्लाह को पसंद नहीं। पैसा चाहिए लेकिन कीमत पर नहीं। आजमाइश की आंधी। दूसरे दिन उसे सस्पेंड कर दिया गया। रात को अकेले बैठा था, कमरे में अंधेरा था और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया। देखा अल्लाह ने क्या दिया, तेरे तौबा के बदले रिश्ते गए,
नौकरी गई, तू अब क्या करेगा? उसने खुद से सवाल किया। क्या मैंने गलत किया? लेकिन तभी कुरान की वह आयत याद आई जो मुझ पर भरोसा करता है। मैं उसके लिए रास्ता बना देता हूं और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता हूं जहां से वह सोच भी नहीं सकता। उसने सजदा किया और कहा, या रब, मुझे तुझ पर यकीन है, तू मेरी तरफ देख, मैं किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। जवाब आया। सबसे अजीब तरीके से अगली सुबह दरवाजे पर एक चिट्ठी थी। भाई, तेरा वीडियो वायरल हो गया है, 1 करोड़ 20 लाख व्यूज। क्या उसी रात उसने जो वीडियो देखा था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, अब उसी को लेकर उसने एक खुद का पैगाम बनाकर डाला था। यूट्यूब पर अगर अल्लाह तुझसे बात कर सकता है तो तुझे बदल भी सकता है। यही मैसेज था। लोग कमेंट कर रहे थे। भाई, मुझे भी वह रात महसूस हुई। मुझे लगा अल्लाह मुझसे बोल रहा है। मैं भी टूट चुका था, लेकिन अब जी रहा हूं। अब वो बोल रहा था लोगों की रूह तक अयान। अब यूट्यूब पर पैगाम देने लगा। ना कोई घमंड था, ना स्क्रिप्ट, सिर्फ दिल की सच्ची पुकार। वो कहता, मैं वो नहीं जो तुम्हें उपदेश दे, मैं वो हूं जो खुद एक बार खत्म हो चुका था, लेकिन अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदा किया। पुराने दुश्मन अब बदलने लगे, जो दोस्त उसे चिढ़ाते थे अब रात को कॉल करके कहते, भाई, मुझे भी उस वीडियो ने हिला दिया। उसकी माँ जो डरती थी अब सबसे कहती, मेरा बेटा अब अल्लाह वाला बन गया है। और तब एक रात फिर वही आवाज आई। 31 अगस्त 2025 की रात थी। 1 महीना बीत चुका था। अयान इबादत कर रहा था। तभी उसी तरह की आवाज आई, अयान, तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, तुझे पैगाम ले जाना है वहां तक जहां रूहें अभी भी अंधेरे में हैं। अयान अब वो नहीं रहा था जो पहले था। अब उसकी आंखों में कुछ था, एक नूर जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो टूटकर खुदा से जुड़े होते हैं। पिछले महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। एक रात की तौबा ने एक सजदे की आगोश ने उसे ऐसा बना दिया था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था। अब उसका दिल हर उस रूह के लिए धड़कता था जो आज भी अंधेरे में थी, जो अब भी अल्लाह की आवाज सुन नहीं पाई थी। उसकी जिंदगी अब सोशल मीडिया से होते हुए मस्जिद, स्कूल और गली के कोने तक फैल चुकी थी। अयान सिर्फ वीडियो नहीं बनाता था, वो अब लोगों से मिलता था, उन्हें गले लगाता था, उनकी आंखों में झांक कर कहता था, तू अकेला नहीं है, अल्लाह तुझसे बहुत प्यार करता है। एक दिन उसकी मुलाकात सलमा नाम की लड़की से हुई, जो कॉलेज की एक होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। उसकी आंखों में दर्द था। माँ बाप का भरोसा टूट चुका था, रिश्तों से डर लगने लगा था और अल्लाह पर विश्वास सिर्फ एक किस्सा बन गया था। अयान ने उसे एक लाइन में जवाब दिया, तू सोचती है तू गिरी गिरी हुई है, लेकिन अल्लाह हर गिरे हुए को उठाने के लिए ही तो इंतजार करता है। सलमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप सुनती रही और एक दिन उसके हाथ में कुरान था, आंखों में सुकून था और होठों पर पहली बार सच्ची मुस्कान। अयान समझ गया, जब रूहें जागती हैं तो वह सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटती हैं, दुनिया की नहीं। लेकिन अयान का सफर इतना आसान नहीं था। अब जब वह पैगाम फैलाने लगा था तो नफरत करने वालों ने भी सर उठाया। सोशल मीडिया पर ट्रोल, वीडियो को रिपोर्ट, यहां तक कि जान से मारने की धमकियां। एक दिन किसी ने उसके घर के बाहर पत्थर फेंका जिस पर लिखा था, तेरे जैसे पाखंडी को चुप करवा देंगे। अयान डरा नहीं, उसने उस पत्थर को उठाया, उसे धोया और कुरान की एक आयत लिख दी, बेशक अल्लाह सब कुछ देख रहा है। फिर उसी पत्थर को घर के दरवाजे पर रख दिया। ये उसका जवाब था। एक शाम अयान मस्जिद में बैठा था और वहां एक बूढ़ा शख्स आया। उसने कहा, बेटा, मैं जिंदगी भर शराब में डूबा रहा, नमाजें छोड़ दी, गुनाह करता गया। अब जब मौत नजदीक है तो दिल डरता है क्या? अब भी माफी है मेरे लिए। अयान उठकर उसके पास गया, उसके हाथ पकड़े और कहा, तेरा रब तुझसे ज्यादा शर्मिंदा नहीं है, जितना तू है वो तुझसे कहीं ज्यादा खुश होगा जब तू एक बार कह देगा, या रब, मैंने बहुत किया, अब तुझसे माफी चाहिए। उस बूढ़े की आंखों से आंसू झड़ने लगे। अगले ही दिन अयान ने उसे पहली सफे में नमाज पढ़ते देखा और फिर हर दिन हर बदलती रूह अयान के सफर का एक पड़ाव बनती जा रही थी। उसका दिल अब बस एक ही दुआ करता था, या रब, मुझे इतना बड़ा ना बना कि घमंड आ जाए, लेकिन इतना असरदार बना कि तेरा नाम लोगों के दिलों में जगा सकूं। एक रात अयान को एक सपना आया। वो एक रेगिस्तान में था, चारों ओर सूखा प्यास और अंधेरा। लोग भटक रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ लड़ रहे थे, कुछ खुद को खत्म करने की सोच रहे थे। तभी आसमान से एक आवाज आई, अयान, तू अब सिर्फ दुआओं का जरिया नहीं है, तू अब मेरा पैगाम है।
उसने देखा कि उसके हाथ से रोशनी निकल रही है और जहां भी वह चलता है वहां पेड़ उगते हैं, पानी बहता है और लोग सजदे में गिरते हैं। वह जागत तो उसके दिल में एक नया आगाज था। अब उसे सिर्फ गुमशुदा रूहें वापस लानी नहीं थी, अब उसे उस रोशनी को हर दिल तक पहुंचाना था। अयान ने एक अभियान शुरू किया, एक रूह, एक राह जिसके तहत वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सिर्फ एक बात कहता था, अल्लाह अब भी तुम्हें पुकार रहा है उसके साथ। अब कई लोग जुड़ गए थे। सलमा, वो बूढ़ा शख्स जिसका नाम खालिद था, और ना जाने कितने अजनबी जो आज भाई बहन जैसे बन गए थे। एक दिन वह अपने पुराने मोहल्ले में गया जहां उसका बचपन बीता था। वहां एक बच्चा मिला जो वही गलतियां कर रहा था जो अयान ने की थी। अयान ने उसे गले लगाया और कहा, तू मैं ही है, लेकिन तुझे मैं वह बनने नहीं दूंगा जो मैं बन गया था। वो बच्चा अब उसका सबसे करीबी बन गया। उसका नाम रिहान था और अयान ने कहा, रिहान तू मेरा अगला अयान है। इस पूरी यात्रा में अयान ने एक चीज सीखी, लोग अल्लाह से दूर नहीं होते, बस उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें याद दिला दे कि वह कभी करीब थे। जिस रात अयान ने चांद की तरफ देखा, उसे एक नूर महसूस हुआ, जैसे कोई अल्लाह की तरफ से कह रहा हो कि अब तेरे पैगाम को सीमाओं से परे ले जा। अब वक्त है जब हर रूह तक मेरी पुकार पहुंचे। और उस रात उसने फैसला कर लिया कि वह अब सिर्फ एक इलाके का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पैगाम बन जाएगा। उसने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर तू यह देख रहा है तो यह अल्लाह का बुलावा है। और वो वीडियो वायरल हो गया, लाखों नहीं करोड़ों तक पहुंचा। किसी ने सजदे में गिरकर तौबा की, किसी ने खुदकुशी का इरादा छोड़ दिया, किसी ने पहली बार आंखें बंद करके खुदा को पुकारा। अयान ने महसूस किया कि यह नूर अब सिर्फ उसके अंदर नहीं बल्कि हर उस दिल में उतर रहा है जो टूटा हुआ था। उसने एक पैगाम रिकॉर्ड किया जिसमें कहा, तू गुनाहों से थक गया है तो समझ ले, अल्लाह की रहमत तेरे इंतजार में है। और लोग टूट टूट कर लौटने लगे। अयान अब सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा था, वो एक रिवॉल्यूशन चला रहा था जिसमें न मजहब की दीवारें थीं न जुबान की बंदिशें, बस एक ही पुकार थी, लौटा, अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है। एक दिन जब उसे यूके से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैं ईमान लाई, सिर्फ तेरे एक वीडियो से उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अल्लाह से कहा, या रब मुझे रोक मत, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तू हर दिल तक नहीं पहुंचे। उसने टीम बनाई, भाषाओं में ट्रांसलेट किया, गांवों, स्कूलों, जेलों, अस्पतालों तक गया, हर जगह बस एक ही बात कहता, तू अभी जिंदा है, मतलब अल्लाह ने तुझे माफ करने का दरवाजा खुला रखा है। और हर जगह लोग रोते, सजदे में गिरते, वो अंधेरे जो सालों से लोगों के दिलों में थे वो पिघलने लगे। एक कैदी ने कहा, तेरे वीडियो से मैंने पहली बार खुद को इंसान समझा। एक लड़की ने कहा, मैंने खुद को खत्म करने से पहले तेरा वीडियो देखा और आज मैं जिंदा हूं अयान को। अब समझ आ गया कि अल्लाह कैसे अपने बंदों को चुनता है, कैसे उन्हें तोड़ता है फिर जोड़ता है ताकि वह दूसरों को भी जोड़ सके। अब उसकी पहचान एक नाम नहीं बल्कि एक रोशनी बन चुकी थी। और हर बार वो कैमरे के सामने बैठता, वो सिर्फ एक लाइन कहता, अगर ये वीडियो तेरे सामने आया है तो समझ ले खुदा चाहता है तुझसे बात करना। और यही लाइन अब क्रांति बन गई थी। लोग आपस में यही लाइन शेयर करते, ग्रुप बनाते, मीटिंग्स करते, अजान की आवाज़ों के साथ अयान की आवाज़ गूंजती। एक दिन उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला, हमारी लड़ाई गुनाह से है, गुनहगार से नहीं। और पूरा हाल तालियों से गूंज गया। वो दिन दूर नहीं जब एक पूरी पीढ़ी अल्लाह के नाम पर खड़ी होगी, रोशनी के साथ, रहमत के साथ। और यह सब शुरू हुआ था एक टूटे हुए इंसान से जिसने सजदे में सिर्फ इतना कहा था, या रब मुझे भी अपने काम में लगा ले। और अल्लाह ने लगा लिया। अब तू भी सोच, क्या तुझे भी वही बुलावा नहीं मिला? अगर तू यह पढ़ रहा है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, अल्लाह तुझे भी अपने काम में लगाना चाहता है। बस आज एक बार सजदे में गिर और कह दे, या रब मैं हाजिर हूं। और देख फिर कैसे तेरा हर अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा, हर आंसू सुकून में ढल जाएगा, हर गुनाह माफ हो जाएगा और तू खुद बन जाएगा। एक पैगाम, बस एक सजदा, बस एक पुकार, और तू अल्लाह के काम में शामिल हो जाए।